हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और काफ़ी मज़ेदार और अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और नॉलेज भी आपके काफ़ी एनहेंस होगा। जीके का ये टेस्ट है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो राजा राज सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह या दुर्गादास राठौर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका राज सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश का निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान गुलाम नहीं था? ठीक है, तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो ये था, ठीक है, और मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन इसमें जो रजिया है ये इनकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ये गुलाम नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट आंसर, वो है आपका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन है। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। ठीक है डियर, अबुल फजल। नेक्स्ट, संत मीराबाई के पति कौन थे? संत मीराबाई के पति कौन थे? संत मीराबाई के पति थे राजा भोज सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई, और मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर ज़िले में। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे? ह्वेनसांग जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो वो आए थे माय डियर फ्रेंड्स हर्षवर्धन। इजी और इम्पोर्टेंट। ठीक है, और राजा हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने अपना जो राजधानी था वो कहाँ से बदलकर कन्नौज किया था? ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो थानेश्वर से इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, कैपिटल था, उसको आप स्थानांतरित कर दिया था और कन्नौज में ले गए। तो फिर उनकी जो राजधानी बन गया वो कन्नौज बन गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। तो और हर्षवर्धन का जो मतलब थानेश्वर इनका फर्स्ट कैपिटल था, उसके बाद कन्नौज सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके दूत थे? मेगास्थनीज किसके दूत थे? सेल्यूकस। तो मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये गए थे। क्लियर है? और दूत किसके थे? सेल्यूकस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नवरत्न कौन नहीं था? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य। ठीक है, तो इनका एक और नाम है विक्रमादित्य। इस नाम को भी याद रखना है। अब इनके जो दरबार में थे वो 9 थे। ठीक है, 9 रत्न थे। उनमें से कौन नहीं था? तो ये ऑप्शन गलत है, 4 ऑप्शन। बाकी ये बरूच, बरहमीर, धन्वंतरी, ठीक है, कालिदास, ठीक है, हरिसेन, ठीक है, ये सारे लोग थे। यही नवरत्न थे। ठीक है, 9 लोग कुल मिला के थे, उनको ही नवरत्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कलंदर दर के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सम्राट? तो बाबर। ठीक है, कलंदर के नाम से प्रसिद्ध थे बाबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख में हमें मिलता है? तो अशोक के शिलालेख में हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये जानकारी हमें मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि जो थे अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अश्वघोष ये थे राजा घनिष्ठ के दरबार कवि में रहा करते थे, और इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति से किस राजा का संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, भारत का
नेपोलियन, ये क्वेश्चन भी बना है, नेपोलियन, ठीक है। इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा, कभी आपसे ये पूछ ले तो याद रखिएगा डॉक्टर V.A. स्मिथ, ठीक है, या शॉर्ट नाम में याद रखिए स्मिथ। तो इनको भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था, ठीक है, क्लियर हो गया। और इनके दरबार कवि कौन थे, दरबारी कवि हरिशेन, ठीक है, हरिशेन। नेक्स्ट, अशोक द्वारा प्रचलित धर्म था, अशोक द्वारा प्रचलित धर्म था उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता की एक प्रणाली थी, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, वी नो दैट। एंड इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान मतलब इनको कहाँ पे मिला था, तो बोध गया में मिला था। कहाँ पे मिला था, बोध गया, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कौन से पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, और क्वेश्चन बन जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और किस पेड़ के नीचे इनकी मृत्यु होती है, ये भी क्वेश्चन बना है एग्जामिनेशंस में, तो साल वृक्ष, ठीक है। मतलब इनको ज्ञान तो मिलता है पीपल के वृक्ष के नीचे, और इनकी जो मृत्यु होती है वो साल वृक्ष के नीचे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपीट हुआ एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट है आपका कि लोथल स्थित है, लोथल कहाँ पर स्थित भैया, देखो लोथल स्थित है आपका गुजरात में, क्लियर है, लोथल आपका गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था, तो S.R. राव, नाम याद रखिएगा, S.R. राव ने लोथल की खोज किया था। गुजरात में है लोथल, जैसे कि हड़प्पा आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, धौलवीरा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है, बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, किस प्राचीन ग्रंथ में आर्यों के धार्मिक और संस्कृत ज्ञान का वर्णन है, तो हम इस चीज़ को ऋग्वेद में पढ़ते हैं, यजुर्वेद में पढ़ते हैं, सामवेद में पढ़ते हैं। इट मीन्स हमें ऑप्शन 4 आपका करेक्ट बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन ही था। आउट ऑफ 15 में आपने कितना करेक्ट किया है कमेंट कीजिएगा। सेशन पसंद आया है तो बताइएगा, ठीक है, और लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।